से कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के इटावा एक ज़िला है, वहाँ पे एक कथावाचक को मारा जाता है, पीटा जाता है और सोशल मीडिया पर वीडियो तेज़ी से वायरल होता है। उसके बाद काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ बात कही है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरा देखना जो है, किसी पक्ष की ओर से नहीं है और सबसे पहले इटावा की बात आपने कही है और वायरल भी हो रहा है, तो मैं आपको बता दूँ, आप लोग तो पत्रकार हैं, सभी जगह आते-जाते हैं। एटा, इटावा, औरैया, बिदुना इत्यादि कुछ ऐसा क्षेत्र है उसमें क्या बोलते हैं, एक 1-2 और ज़िला है, हमको याद नहीं आ रही है। ये सारे क्षेत्र जो हैं, फर्रुखाबाद है, मैनपुर है, इस सारे क्षेत्र में ख़ास करके ज़्यादा से ज़्यादा यादव ही कथा करते हैं। इसकी गारंटी है, जो चाहे वो जाकर के देख ले। जैसे अभी आप देख लें, नीलम यादव का नाम आपने सुना होगा, बहुत अच्छी कथावाचिका हैं, हालाँकि शास्त्रोक्त अपना बोलती हैं, ठीक है। संस्कृत की जानकारी थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है। सरोज यादव हैं, गोल्डी यादव हैं, गोल्डी भी कथा करती हैं और गोल्डी के ऊपर कितना बार विवाद भी हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारे हैं, मुरारी बापू का नाम तो आ ही रहा है, मुरारी बापू नहीं, आसाराम जी भी जो थे, उनको भले बदनाम किया गया, बात अलग है, लेकिन वे भी जब कथा करते थे, तो लोग सबको ही सुनते थे, वे ब्राह्मण नहीं थे। और ख़ास करके अभी तुरंत फ़ेसबुक पर आ रहा है एक यादव जी का, और यादव जी तो हमेशा कहते हैं कि भैया मैं धन्य हूँ कि मैं यादव हूँ और ब्राह्मण हमारे लिए आदरणीय हैं। तो ये मैं नहीं चाहता कि ब्राह्मण को आदरणीय दिखाया जाए, लेकिन अब चलिए एटा में, एटा और इटावा में, तो वहाँ के जो कथा ब वक्ता होते हैं, उनको शास्त्री बोला जाता है। और अन्य जो कथाएँ होती है, अन्य जगहों पे होती है, उस तरह से वहाँ कथा नहीं होती है। मंच लगा दिया गया, चिमटा और ढोलक वाले बैठ गए, एक हारमोनियम लेकर के शास्त्री बैठ गए, वो चाहे पढ़े-लिखे ना हों, शास्त्री ही कहा जाता है। और वे गीति काव्य की तरह उन्होंने भागवत को वे लोग सुनाते हैं लोगों में। अब रही बात क्या कि अगर मान लीजिए कि किसी कथावाचक के साथ अगर कुछ हुआ है, तो ये गलत हुआ है। मैं इसका भर्त्सना करता हूँ, विरोध करता हूँ, जाँच होना चाहिए। लेकिन ये जो छोटे-भइये लोग जहाँ-तहाँ जुलूस निकाल देना, चाहे पैम्पलेट लगा देना, ये राजनीति है, ये राजनीति पम्पलेट है। भी वायरल हो रहा है, जिस पे लिखा गया है कि ब्राह्मण से पूजा न कराएँ, ऐसा जी कुछ हाँ, करके लिखा गया है। तो ये आज क्या कहेंगे? ये लोग लिखवाने वाले जो हैं, ये अल्पज्ञ हैं, इनको ज्ञान नहीं है। मैं आपको बता दूँ, बिहार के मधुबनी जिला में एक तमुरिया नाम का जगह है और वहाँ बिशुनपुर गाँव में परमेश्वर चौधरी नाम का केवट जाति का व्यक्ति जो पंडिताई करते हैं और लोग पंडिताई उनसे कराता है और पूजा करवाता है। इतना ही नहीं, आप मेरे निकट आइए, मैं वाराणसी में 3 हरिजन लड़कों को पंडिताई सिखाया हूँ, कर्मकांड सिखाया हूँ। तो ये तो राजनीति है, जो अच्छा काम हो रहा है उसको ये लोग नहीं बोलेंगे। गूगल पर आप चेक करेंगे, वाराणसी में आपकी केंद्रीय सरकार जो है, केंद्र सरकार वहाँ बहुत सारी ज़मीन लेकर, उतना हेक्टेयर बीघा हमको याद नहीं है, उसमें एक आश्रम बनाई है जिसमें सभी जाति के लोग मुसलमान छोड़ कर के कर्मकांड सीख सकते हैं। स्त्री या पुरुष, लड़की या लड़के, सभी लोग सीख सकते हैं। तो ये अच्छी बात को लोग नहीं लेकिन लाएँगे। आम तौर पर विवाद जो है, 2 समुदाय में काफ़ी देखा जा रहा है। नहीं, विवाद को तुल दिया गया है, विवाद है नहीं। अब आपसे मैं एक क्या बात लगता बता है दूँ, चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है? देखिए बिहार का चुनाव नज़दीक है। अगर चुनावी मुद्दा नहीं होता, सबसे बड़ी बात एक और याद आ गई, अगर आप लोग चाहें समय दें तो मैं बोलूँ। रही बात कि भीम का नाम आ रहा है, मैं अभी सरैया का पोस्ट देखा हूँ, एक वायरल हो रहा है पोस्टर उनका, उसमें आ रहा है कि भीमवाद आएगा, ब्राह्मणवाद जाएगा। तो सबसे बड़ी बात, कथा पर बात हो रही है, तो कथा सबसे पहले शुरू करने वाले जो थे, वो माता मल्लाह और पिता क्षत्रिय वेदव्यास जी। और वेदव्यास जी ने जो भागवत जी की रचना की है, तो भागवत जी में वेदव्यास जी ने लिखा है कि कथा वाचन ब्राह्मण करे। तो ब्राह्मण करने का तात्पर्य यह नहीं कि कोई भी ब्राह्मण नामधारी हो कर ले, कोई बात नहीं है, उसमें भी कंडीशन लगाया गया है। कौन ब्राह्मण कर सकते हैं कथा? ब्राह्मण आज जितने भी कथावाचक हैं, आप गारंटी लेकर के भागवत जी का कथा की किताब देखें, तो दिख जाएगा कि ये लोग नियमित कथा नहीं कर रहे हैं। यजमान को सरमुंडन कराना है, कथावाचक को कराना है, यजमान कैसे रहेंगे, कथा कैसे होगी और कथावाचक कैसे रहेंगे, क्या उनका आहार-विहार होगा, ये सब का प्रतिबंध है और सब पर एक नियम लगाया हुआ व्यास जी का है, जो मल्लाह माता माने कि मछोदरी के पुत्र, क्या समझे? पिताजी उनके राजपूत और वे माताजी मल्लाह और उनके पुत्र व्यास जी ने वेदव्यास जी ने भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण का रचना किया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों के द्वारा कथा कराई जाए। अब रही बात, कथा कोई भी कर सकता है। कथा एक आदमी की चीज़ नहीं है, ये तो ज्ञान है। आज अनेकानेक कथावाचक बोल रहे हैं, कोई उस पर प्रतिबंध नहीं कर रहा है। इसलिए उस पर कुछ नहीं, लेकिन अभी एक वीडियो में देखा हूँ आप लोगों के आने के पहले कि वहाँ से एक बोल रहे हैं, एटा से एक आदमी बोल रहे हैं और यह बात कल भी आई थी कि किसी महिला के साथ टिप्पणी कर देना, अपने भोजन के समय महिला का हाथ पकड़ के बगल में बैठाना कि आप मुझे भोजन कराइए। कथा वाचन मैं भी करता हूँ, भागवत जी की कथा मैं भी करता हूँ, लेकिन
मैं जातिवाद नहीं मानता, ये हम जहाँ भी जाते हैं सभी लोग जानता है। और हम लोगों की ये आचरण कहाँ ऐसा होता है कि महिला को हाथ पकड़ के बैठा लें। अगर इस तरह से करते हैं तो छेड़खानी हमारे संविधान के अनुसार छेड़खानी लगना चाहिए हमारे ऊपर। तो अगर इस तरह की बात हुई तो जाँच होनी चाहिए, समाज जाँच की ओर जाए और संविधान पर जो कोई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अगर मानता है और संविधान, संविधान चिल्लाता है, तो न्याय पर जाओ ना। अच्छा, क्या कहेंगे मतलब इतना तूल पकड़ ला इस पर, मतलब सरकार की क्या टिप्पणी आना चाहिए, इसका जाँच होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, सरकार से हम यही चाहेंगे कि जहाँ की भी सरकार है, भारत की जितनी भी प्रोविंशियल सरकार है, सब माँग करे कि भई जाँच होनी चाहिए। क्या है कि जाँच होना ज़रूरी है। ऐसे तो बहुत सारे जाँच आ गए हैं सामने, बहुत सारे मुकदमा लग गए हैं लोगों के ऊपर, लेकिन जाँच होना और उच्च स्तरीय जाँच, यानी सीबीआई का जाँच, एनआईए का जाँच होना चाहिए, ना कि अब इसमें छोटी-छोटी जाँच लगा दीजिए, क्या उचित परिचय बात है नहीं है। आपका? मैं स्वामी उपेंद्राचार्य जी, मैं आचार्य वैष्णव रामानुज संप्रदाय का वैष्णव हूँ, मैं जाति का ब्राह्मण हूँ। था, लेकिन अब तो वैष्णव होने के नाते साधु होने के बाद में हमारी कोई जाति है नहीं। हमारे लिए सभी आदरणीय हैं और एक हम सबको शिक्षा की ओर प्रश्रय करते हैं।